संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। इन लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य। कुछ अलग से वहां पर आप कर ही नहीं सकते। माने आप जो बन गए हैं वो वही बने रहेंगे। आपको जितना वैभव मिला है आपके पास वही रहेगा। आपके पास में जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जो स्थान मिला है वही रहेगा। आपकी कहीं दूसरी जगह न पोस्टिंग हो सकती, ना आप कोई अपने धन को बढ़ा सकते, ना आपका कोई वैभव कुछ बढ़ सकता, कुछ नहीं। जितना मिला है उतना ही रहेगा। आप सोचो, क्या ये कम कष्ट है? मतलब हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते और वहां कुछ होता भी नहीं। ऐसा व्यक्ति भी अपने आप में दुखी होता है जिसे कुछ करने को ना मिले। भाई बड़ा सुख का जीवन होगा, दिन भर खाए लेते हैं, पिए लेते हैं, पड़े रहते हैं। अरे ऐसे तो कीड़े भी पड़े रहते हैं, जानवर भी पड़े रहते हैं। इससे सुख नहीं होता। जहां पर कुछ करने के लिए ही ऐसा ना हो कि हम कुछ सुख के लिए कर सकें, जो है उससे अधिक कुछ कर सकें, वो गति केवल और केवल है तो कौन सी है? मनुष्य गति। दुर्लभ इसलिए कही गई मनुष्य गति, इसलिए नहीं कि मनुष्य जन्म कम बार मिलता है या मनुष्य कम बनता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता इसलिए है कि मनुष्य जन्म में ही ऐसे कर्म किए जाते हैं जिन कर्मों से वह मोक्ष पुरुषार्थ करता है, धर्म पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ कहां होते हैं? मनुष्य गति में। इसलिए मनुष्य गति की दुर्लभता समझनी चाहिए, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझनी चाहिए। मनुष्य हो जाना दुर्लभ नहीं है, नहीं समझ आया? लेकिन मनुष्य पर्याय में इस तरह के कृत्य होते हैं, इसलिए इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई गई है। और जो मनुष्य पर्याय में ऐसे कार्य नहीं करते तो उनके लिए मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ही नहीं। दुर्लभता किस लिए थी? मोक्ष का पुरुषार्थ, स्वर्ग का पुरुषार्थ, कर्मों के नाश का पुरुषार्थ, आत्मा की विशुद्धि का पुरुषार्थ, ये कहां होता है? तो सिर्फ मनुष्य गति में होता है।
लोग ये समझते हैं कि केवल मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना दुर्लभ है। इसको थोड़ा थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जन्म में धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ करना दुर्लभ होने के कारण से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कही है। नहीं तो मनुष्य बहुत है दुनिया में, वो दुर्लभता की श्रेणी में नहीं है। दुर्लभता वह उनके लिए है जो मनुष्य धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होते हैं। उनके लिए यह दुर्लभता सामने आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ किस पर्याय में होगा, तो मनुष्य पर्याय में होगा, इसलिए यह दुर्लभ है। तो चार गतियों में सब जगह पर जहां जो मिला उतना ही करने के लिए आदमी मनुष्य प्राणी वह विवश होता है, चारों गतियों में। बस मनुष्य ऐसा है कि यह कुछ भी कर सकता है, यह विवश नहीं है। विवश समझते हो? हां, पशु को जहां बांध दोगे वो विवश हो जाएगा वहीं पर रहने के लिए। नारकी जहां है वह विवश है वो। तो देव भी विवश हैं। जो जहां पर उत्पन्न हुए, जिस पद के साथ उत्पन्न हुए, जिस वैभव के साथ उत्पन्न हुए, वह उतना ही प्राप्त करना और उतना ही पाने के लिए वो विवश हैं। इससे ज्यादा अगर वह प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो वो दुखी होते मानसिक रूप से कि भाई उनके पास में ज्यादा है। जब वह इंद्रों का, सामानिक का, त्रैस्त्रिंशों का वैभव देखते हैं तो सामान्य जो देव होते हैं, छोटे जो देव होते हैं, वो इनके वैभव देख करके ही दुखी होते हैं। अब दुखी होते रहोगे, होना कुछ नहीं है वहां पे। ना तो वहां पर युद्ध हो सकता, ना वहां पे कोई तुम कूटनीति कर सकते, ना वहां पर तुम किसी की सत्ता को गिरा सकते। ये आप पार्टी बीजेपी के खेल वहां नहीं होते हैं। वहां तो जो जहां जैसा फिक्स हो गया, बस सागरों पर्यंत आयु के लिए वैसा ही उसको भोगना है। तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है अपने आप में। अब इस व्यवस्था के कारण से वह जीव भी दुखी होते हैं, मानसिक रूप से दुखी होते हैं। और उनमें भी जिनको अपने इष्ट देव देवियां होते हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जिनके साथ भोग कर रहे हैं, अब वो जब वियोग को प्राप्त होते हैं तो उनका भी दुख होता है और उस दुख से बचने का कोई तरीका नहीं होता। तो देव भी दुखी होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने आप को दुख से उबार सकता है। क्या समझ में आया? ये विज्ञान समझना चाहिए। मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, मनुष्य अपने आप को दुख से उबार लेता है। मनुष्य के पास व्यवस्था नहीं है, विवशता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मानो किसी का घर ढह गया, किसी के अपने परिवार के सारे लोग मर गए, सब कुछ हो गया, वो अकेला बचा। अब वो दुखी हो ये जरूरी नहीं है, वो कोई भी अच्छा कार्य कर सकता है। अगर वो अकेला बचा है तो वह धर्म की शरण में जा सकता है, वह भी व्रतों को धारण कर सकता है और अपना एक अच्छा जीवन जी सकता है। उसके लिए सबका मरना एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी बन सकता है। नहीं समझ आया? कहने की हिम्मत नहीं हो रही, समझ में आ गया? हां, उसके लिए सब कुछ ढह जाना, सबका मर जाना एक सौभाग्य भी बन सकता है। इसका नाम है मनुष्य। समझ आ रहा है? और उसी में मर मर रो रो करके मरते रहना, मर मर करके रोते रहना, यह मनुष्यता के लक्षण नहीं है। तो मनुष्य के पास में पुरुषार्थ है, मनुष्य के पास में कर्म करने की क्षमता है, मनुष्य के पास में दुख से उबरने का साहस है, विज्ञान है, ये और किसी के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य पर्याय में अच्छे काम करने के कारण से मनुष्य पर्याय को दुर्लभ कहा है। अब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वही भोग, इंद्रियों के विषय, वही वासना, वही लालसा, उसी में जीवन अगर जाता है तो ये तो सब पर्याय में होता है। त्रियंश भी करते हैं, देव भी करते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभता की चीज नहीं है।
तो दुर्लभता उनके लिए है जो कुछ दुर्लभ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनको ही ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ समझ में आती, हर किसी को नहीं आती। इसलिए यहां कहा कि इस तरह की मनुष्यता प्राप्त हो जाना, मनुष्य पर्याय मिल जाना उतना ही दुर्लभ है जैसा कि किसी चौपात पर रत्नों का ढेर मिल जाना। एक तो चौपात जहां पे हर समय ट्रैफिक है, हर समय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वहां पे कोई कैसे छोड़ सकता है, रत्नों की गठरी, और छोड़ करके कैसे कहीं और जा सकता है, और कैसे जो है दूसरे को तुरंत उसको वह गठरी मिल भी सकती है। समझ आ रहा है? उसी तरह से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अचानक से रत्नों की राशि की तरह बहुमूल्य समझना चाहिए। और मनुष्य, एक बार ये मनुष्य पर्याय छूटती है तो फिर मनुष्य से मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है, ये आगे और बताया जा रहा है। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले, देश कुल इंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। पढ़ो। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पुनः प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, इसके लिए ये उदाहरण याद रखना है। सबके अलग अलग उदाहरण है ना। जैसे कोई तरु माने वृक्ष जल जाए और जल करके उसके सारे जो परमाणुओं से, जिन पुद्गलों से वह बना हुआ था, सब क्या हो गए, बिखर गए, नष्ट हो गए, इधर उधर मिट्टी में मिल गए, हवा में उड़ गए, सब इधर उधर चले गए। सुन रहे हो? अब उन्हीं परमाणुओं से फिर कभी इन फ्यूचर वह फिर से वही परमाणु फिर जुड़ जाए और फिर उन्हीं परमाणुओं से फिर वही वृक्ष बन के खड़ा हो जाए। बताओ, मे बी पॉसिबल है? अब होता तो होगा तभी तो लिखा गया है, आप कह रहे इम्पॉसिबल। तो उन्हीं परमाणुओं से फिर से इतने बड़े वृक्ष का बनना, माने उसका वही स्कंद, वही तने के वही परमाणु, फिर से वही पत्तियां, वही फल, वही फूल, एज इट इज, फिर से ज्यों का त्यों तैयार हो जाए। यह जिस तरह से दुर्लभ है, ऐसे ही कभी भविष्य में मनुष्य से पुनः मनुष्य बनना दुर्लभ होता है। सुन रहे हो? हाँ। अब देखो क्या दुर्लभ होता है। एक तो मनुष्य बनना, मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में क्या दुर्लभ, तो देश दुर्लभ। कौन सा देश है? अब भारत की बात नहीं कर रहा, वह देश जहां पे धर्म हो सके, हाँ, जहां पर हम अपने कर्म काट सकें, जहां पर हम व्रतों का निर्वाह कर सकें, वह देश। तो कौन सा मिलेगा, तो वही यही देश मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? अन्यत्र तो कुछ मिलता ही नहीं। जो दिया जा रहा है बस उसको लो, अपनी इच्छा से कुछ नहीं ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा? जो वहां पर जैसा पानी आ रहा है वही पियो, जो तुम्हें भोजन वहां दिया जा रहा है वही खाओ, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक देश हैं। हाँ, यहां आपके पास में ये चॉइस करने की क्षमता है कि नहीं, हम ये वाला पानी नहीं पिएंगे, हम ये वाला पानी पिएंगे, हम नल का नहीं पिएंगे, हम कुएं का पिएंगे, कि हम नदी का पिएंगे, कि बरसात का पिएंगे। वहां कुछ नहीं पी सकते। उन शहरों में अन्न भी नहीं है, जो गंदा खाते हैं वही खाना पड़ता है।
जो होटलों पे दुकानों पे मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। आप घर में कुछ भी बनाने लायक ना हो, ना कुछ बनाने लायक वहां मिलता है। तो जहां पर कोई मर्यादाएं नहीं भोजन की, जहां पर भोजन पानी का, आहार पानी का विवेक ही नहीं, वहां पर धर्म क्या। और उसके पीछे मर रहे हैं लोग। एक बार तो महाराज विदेश जरूर जाऊंगा, उसके बाद मैं व्रत लूंगा। मतलब इतना भूत सवार रहता दिमाग पे। कोई भी बच्चा होता है पढ़ने वाला, एक बार तो बाहर पढ़ करके आऊंगा, एक बार तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा कि यूके जाऊंगा, उसके बाद कुछ। फिर कुल मिलना अच्छा दुर्लभ होता है, जिस कुल में ये विवेक बताया जाता हो, ये विचार रहता हो, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या व्यसन कहलाते हैं, क्या बुरी चीजें कहलाती हैं, क्या पाप कहलाता है, क्या पुण्य कहलाता है, ये जिसमें बताया जाए वो कुल अच्छा कुल माना जाता है। क्या सुना? क्या होता है पाप पुण्य? अब मनुष्य बन के कह रहा है क्या होता है पाप पुण्य? किसने देखा पाप पुण्य? हाँ, आज के बच्चे बच्चियों से पूछो क्या होता है पाप पुण्य, क्या होता है मंदिर जाने से पुण्य, क्या होता है डांस करने से पाप, क्या होता है? तो क्या पाप और पुण्य है ये कौन समझाएगा? ये जिस कुल में उत्पन्न होते हो उस कुल में ही ये चीजें सीखने को मिल सकती हैं, और जिस कुल में समझाया जाता है वहीं के बच्चे समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते। आज उसको अच्छा कोई शरीर मिल गया, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ी सी बुद्धि मिल गई, तो वो नखड़े उसके इतने हो जाते हैं कि वो उसकी बोलने की स्टाइल ही बदल जाती है। जिसको अपने दिमाग में ये नहीं आ रहा कि क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, उन्हें कभी इस तरह के बच्चों को दिखाना चाहिए जो हॉस्पिटलों में जन्म लेने के बाद भी 2 महीने के हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। पैदा होते ही जिनकी बड़ी बड़ी सर्जरियां हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, उन बच्चों को दिखाना चाहिए। तब समझ में आए क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। तो ये सब ज्ञान भी अच्छे कुल में उत्पन्न होने से होता है। हर कुल में ज्ञान नहीं दिए जाते क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। और जब अपने कुल में, अच्छे कुलों में भी बच्चा जन्म लेने के बाद ये कहने लगे क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, तो फिर माथा ठोकना चाहिए। किसको? किसको? हाँ, माता पिता को ठोकना चाहिए। और अगर गुरुओं के सामने आए तो गुरु को भी ठोक लेना पड़ता है। फिर जी क्या हो रहा है भाई हैं? इन बच्चों को इतना भी नहीं मालूम क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। तो बच्चों के लिए इस तरह का ज्ञान जिन कुलों में दिया जाता है वो कुल भी अपने आप में दुर्लभ होते हैं। जिस बच्चे को ये पता होता है कि नहीं ये चीजें गंदी हैं, ये चीजें हम नहीं खाते, तुम खाओ, माने तुम्हारे कुल में खाया जाता होगा, हमारे कुल में नहीं खाया जाता, ये जो अपने आप एक आता है भाव, ये कुल का संस्कार कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लिया बच्चा अपने आप मंदिर आ जाता है। अच्छे कुल में जन्म लिया बच्चा अपने आप अच्छी चीजें सीखने लग जाता है। अच्छे कुल में जन्म लिया बच्चा अपने आप गुरु के पास आकर के नमोस्तु करने लग जाता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सीख जाता है वो। और एक को सिखाना पड़ता है तो वह भी सीख करके भी, मम्मी कहती बेटा पैर छू ले महाराज के, तो वो गया, यहां पे उसने हाथ लगाया, पैर छू लिया। तो उससे कहना पड़ता बेटा पैर छू ले, तो उसने पैर छू लिया। फिर उसे बताना पड़ता है ये पैर नहीं है, ये घुटना है। तो पैर कहां है? तो फिर उसे पैर बताना पड़ता है। तो पैर छूने को कहा था, छू लिया उसने। फिर नहीं बेटा माथे पे लगा ले, तो ये भी बताना पड़ता है कि बेटा पैर छू के माथे पे लगा ले। ये हर बच्चे को नहीं बताना पड़ता।
कुछ बच्चे अपने आप ही या तो देख करके सीख लेते हैं या खुद उनके पास में ऐसा संस्कार होता है कि हाँ पता है पैर छुए हैं तो कहां लगाना है। और एक होता है बस पैर छूने आया तो बस पैर छू के चल दिया, छू लिया, बस उसने छूने को कहा था ना, छू लिया। तो ये भी एक संस्कार है ना कि छू करके, अब ये भी कहना पड़ेगा छू करके माथे पे लगा ले। समझ में आ रहा? तो हर चीज बतानी पड़ती है। अच्छे कुलों के संस्कार होते हैं तो बच्चे अपने आप बैठते हैं, अपने आप अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप चरण स्पर्श करते हैं, अपने आप अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं। ये अच्छे कुलों के संस्कारों से होता है। नहीं है तो जहां पे नहीं होता तो वहां पे कुलों के संस्कार है ही नहीं, तो ये भी दुर्लभ होता है। फिर अच्छे कुल प्राप्त करके अच्छी इंद्रियों की प्राप्ति होना, इंद्रियों की पूर्णता होना। कहीं जन्म से ही अंध हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है, तरह तरह की बीमारियां जन्म से लेकर के आते हैं, इंद्रियां भी सही नहीं होती, तो इंद्रियों का सही होना ये और दुर्लभ है। उसके आगे निरोगता होना और दुर्लभ है। पूरी इंद्रियां मिलना ये भी दुर्लभ है, और फिर उन इंद्रियों की निरोगता होना ये भी दुर्लभ है। देश कुलेंद्रिय विभव निरोग है। इंद्रियों के बाद बीच में क्या आया? एक विभव। विभव माने धन वैभव होना, ये भी दुर्लभ है। और धन वैभव प्राप्त करके निरोगी होना और दुर्लभ है ना? फिर क्या दुर्लभ है? यह निरोगता को प्राप्त कर लेना, इन सब दुष्कर संयोगों को प्राप्त कर लेना, एक साथ सभी मिल जाना, ये अत्यंत दुर्लभ है। माने किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी कुछ नहीं मिला तो भी नहीं, ये सब सबको मिल जाना, तो ये दुर्लभ चीजें हैं। इनका संयोग ये दुष्कर संयोग है, माने कठिन संयोग है। और इस तरह के संयोग से ही ये दुर्लभता का ज्ञान जब होता है तब मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझ में आती है, उसकी कीमत समझ में आती है। तो सबसे ज्यादा तो आपको यही समझने की जरूरत है कि मनुष्य पर्याय की कीमत क्यों है। सुन रहे हो? कीमत क्यों है? तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हम खूब पाप कर रहे हैं, खूब इंद्रिय के विषयों में लग रहे हैं, खूब हम बुरे भावों से विचारों से दिन भर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए दुर्लभ है? या ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी वासना कामना में नहीं पड़ना, यह दुर्लभ है? सुन रहे हो? तो एक मनुष्य वह भी है जो इस तरह के कर्म बंद कर रहा है जिसकी अगली परिणति नरक में जाने की है, और एक मनुष्य वह भी है जो इस तरह के कर्म कर रहा है कि उसकी अगली परिणति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की है। तो दुर्लभ मनुष्यपना किसके लिए है? उनके लिए है जो अच्छे कर्म करना दुर्लभ होता है। तो अच्छा मनुष्य हमेशा यह सोचेगा कि हमने जो दुर्लभता प्राप्त की है इससे भी आगे की दुर्लभ चीजें कौन सी जो हमें प्राप्त करना है। सुन रहे हो? उसकी बात यहां आगे और बताई जानी है। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला, रोग बुढ़ापा मरणत जो रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। अब आगे कहते हैं ये जो चीजें हैं जो सब आपको पता हैं, फिर भी रिमाइंड तो कराना ही पड़ता है।
गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। गर्भवास में रहना, वहां से निकसन माने निकलना, इन सब का दुख जिस समय पर हुआ वो अत्यधिक था, लेकिन होने के बाद वह सब भूल गया। युवा हो गया, यौवन आ गया, तो यौवन के मद में फूल गया, तो सारा दुख वह भूल गया कि हमने कितना कष्ट उठाया था गर्भ में आने का, कितने कष्ट से हमारा जन्म हुआ था, कैसे हम कष्ट के साथ बड़े हुए, कैसे हमारे अंदर धीरे धीरे विचार आया, बुद्धि विवेक जागृत हुआ, और अब हम यौवन में आकर के इतने फूल गए। कैसे फूल गए कि सब भूल गए हैं? फूलने का मतलब सब भूल गए, क्या कष्ट था, क्या दुख था। अब यहां आने के बाद में हम और नए नए तरीके से अपने जीवन में इस तरह का और कर्म बंद करने लग गए कि आगे के लिए हमारे लिए अब ऐसा जन्म मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो यह एक आम आदमी की कहानी है, सबके साथ ये होता है। और इसी बीच में ये ज्ञान मिले तो कुछ आदमी संभलता है। रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, मरेगा, फिर रोएगा, सब करेगा, लेकिन फिर भी सुख का बीज न बोए। सही सुख क्या है, कहां से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख का संस्कार कैसे मिले, उसका ज्ञान कैसे मिले, ये नहीं सोचता कभी। जो संसार का सुख है, इंद्रियों का सुख है, ये सुख उसके लिए सुख लगता है, और वह सच्चा जो सुख है वह उसे पता ही नहीं होता। इसलिए वो उसका कभी बीज कहां बोया जाता है इसको पता ही नहीं होता, तो इसलिए बीज बो नहीं पाता। तो आम आदमी की तरह वह जन्म लेता है, बढ़ता है, रोग आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और मर जाता है। तो सुख का बीज तो तब बोया जाए जब उससे कोई सुख का आभास हो कि सुख कहां है, इसी को उसने सुख समझ रखा है। जो भी हमें यौवन का सुख मिल रहा है, ये यौवन का सुख है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक यौवन रहेगा। यौवन कब तक रहेगा? जब तक हम रहेंगे तब तक यौवन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास जिम है, अच्छा हाँ, हेयर डाई है हमारे पास में, है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट है, हम हमेशा युवा रहेंगे। हाँ, दिल तो जवान हमेशा ही बना रहता है। हाँ, और दिल हमेशा जवान है ही है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए मुझे कभी बूढ़ा तो होना नहीं है। तो मैंने अपने आसपास इतने इंतजाम कर रखे हैं, और मैं वही सब चीज़ें अपने घर में लाना चाहता हूँ। मैं उसी टेक्नोलॉजी को समझना चाह रहा हूँ जिससे कि हम हमेशा युवा रहें। ठीक है, ठीक है ना। अब दो चार उदाहरण दे दो हमको जिनके दिल जवान है। कैसे पता पड़ेगा 80 साल की उम्र में दिल जवान है? बोलिए तो, दादी माँ बोल रही है दिल जवान 80 साल में फौरन घूमने जा रहे हैं, इससे पता पड़ता है कि दिल, वाह वाह वाह, ठीक है। और बताइए, 80 साल की उम्र में हम डांस कर रहे हैं, क्लबों में घूम रहे हैं, इससे पता पड़ता है कि दिल जवान है। ये भी हो सकता है। 80 साल की उम्र में भी हमारे बाल बिल्कुल चमक रहे हैं, है ना, बिल्कुल ब्लैकनेस बनी हुई है ना, इससे पता पड़ता है कि हम जवान हैं। 80 साल की उम्र में भी हम ऐसी ही सालगिरह मना रहे हैं, ऐसी एनिवर्सरी मना रहे हैं जैसे हमने 20 साल की उम्र में मनाई थी, इसलिए हमारा 80 साल की उम्र में भी दिल जवान है। और बोलिए
तो जो है वो एक्सेप्ट तो हमको भी करना पड़ेगा भाई, हम भी तो इस दुनिया में रह रहे हैं ना। है? इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कि 80 साल की उम्र में भी हम अपना पहला पति छोड़ दिया, अब कोई दूसरा आदमी ढूंढ रहे हैं कि हमारा दिल जवान है। ऐसा तो नहीं, ये भी हो सकता है, हो रहा है। हाँ, मतलब एवरीथिंग इज इजी। हाँ, सब कुछ हो सकता है। हाँ, अपने से कम उम्र के युवाओं से हम 80 साल की उम्र में भी शादी करने को तैयार हैं, और वो युवा भी करने को तैयार है। इससे समझ में आता है कि हम कितने जवान हैं। वाह। फेसबुक पर आज भी हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कौन सा और एक नया पार्टनर मिल जाए, कौन सा हमें एक और रिलेशन मिलाने को बंदा मिल जाए, इसलिए हम आज भी जवान हैं। ठीक है, चलेगा? कब तक है? कब तक? जब तक सांस है तब तक जवान है। अंतिम श्वास तक कोई तुम्हारे पास होगा जो तुम्हें इस तरह के कृत्यों के कारण से तुम्हारा अंतिम श्वास तक कोई तुम्हें सहारा देने वाला हो, कोई तुम्हारे लिए सिंपैथी रखने वाला हो। ऐसा कोई एकांत रहेगा तुम्हारे लिए? अगर ऐसे कृत्य रहेंगे तो, सुन रहे हो? ये आखिर अंत जिस तरह से होना है वो उसी तरह से होगा। कोई कितने भी उपाय करे लेकिन बुढ़ापा कभी छिपता नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, चाहे अमिताभ बच्चन कितना ही अच्छे कपड़े पहन ले, कोट पहन ले, लेकिन दाढ़ी तो हाँ दिखाई देती है। समझ आ रहा है? एक्शन दिखाई देते हैं, शरीर पर उसका असर आएगा, चाहे आप कितने ही डाइटिशियन से मिलकर के कितनी अच्छी डाइट ले लो आप। इससे ज्यादा क्या करोगे? बोलो। तो जवान 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 कहते हुए बुढ़ापे को आप एक तरीके से धोखा दे रहे हो। तो आप उस बुढ़ापे में अपने आप को बचाते हुए भी अपने आप को जवान कहकर के भी कुछ करने को तैयार नहीं हो, जो कम से कम बुढ़ापे में तो किया जाता है ना। मतलब कुछ बुढ़ापे में भी करने लायक होता है, जब आदमी को लगता है कि भाई अब मेरा ये वाला पीरियड निकल गया है, अब ये दूसरा हमारे लिए एक पीरियड शुरू हो गया है, तो अब इसमें तो कुछ करने लायक होता, तो हमने उसको भी जवान जवान कह करके उसको भी हमने अंधा बन करके उसको भी निकालना शुरू कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, माने हमें देखना ही नहीं है कि हाँ आंखें मूंद लेना, जानबूझ करके अंधे बनना, ताकि हमारे लिए कभी ये मौका ही ना मिले कि जो हमें कम से कम अंत समय तक करने लायक कार्य होता था उसको भी हम कर पाए। उसकी तरफ देखना ही नहीं। अभी तो आपकी 80वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है मम्मी, अभी तो हम 90 भी मनाएंगे। हाँ, अभी कुछ नहीं। हाँ, सेंचुरी मनाएंगे, आप चिंता नहीं करो। तो बेटा भगवान हो गया तुम्हारा। तो आदमी पहले कम से कम एज वाइज अपने लाइफ को क्लासिफाइड करता था। समझ आ रहा है? अपनी जितने भी उसकी अपनी ड्यूटीज थी उनको करने के बाद में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण करने के बाद में कम से कम सोचता था कि इसके बाद मैं ये करूंगा, पहले से सोचता था। अब तो सोचने का ही टाइम नहीं है। हर एज में जवान ही है, जवान ही। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथि
थियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सच्चा सुख कहाँ है? संसार के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में या यौवन के सुख में? कल के सवाल का सही उत्तर है मनुष्य पर्याय। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।